यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ कृष्ण भगवान के भोजन, बाल कृष्ण का भोजन, बाल कृष्ण का भोजन पद। नंद बाबा की गोद में बैठकर, नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन करते हुए कृष्ण का स्वाभाविक चित्रण, स्वाभाविक यानी ओरिजिनल जो है चित्रण किया है, उसका जो दृश्य है वो दिखा रहे हैं। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, सूरदास जी ने इस पद में, सूरदास जी ने इस पद में वात्सल्य रस का सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण भगवान नंद बाबा यानी अपने पिता की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन, सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं, कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर और सजीव और स्वाभाविक चित्रण किया है। इसमें माता यशोदा, इसमें जो कृष्ण भगवान की माता है माता यशोदा, और माता यशोदा और कृष्ण जी की प्रेम के बारे में बताया है। इसमें माता यशोदा का जो है वो स्वाभाविक ममता भरा प्रेम है अपने पुत्र के लिए। ममता का विशेष रूप से, यहाँ पर ममता का विशेष रूप से हृदय स्पर्शी दृश्य बताया है। ममता को विशेष रूप में दर्शाया गया है, ममता को विशेष रूप में जो दर्शाया गया है। सुलभ बाल शरारतों और छोटी और बड़ी, सुलभ यानी सरल बाल यानी बचपन की जो शरारतें होती, जो छोटे बच्चे शरारत करते हैं, उनकी छोटी और बड़ी क्रिया यानी कार्य जो करते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रियाओं का हृदय स्पर्शी यानी दिल को छू जाने वाला वर्णन किया है, जो हृदय को छू जाए, दिल को छू जाए वैसा वर्णन किया है, जो पढ़ने वाले के मन को छू जाए, जो पढ़ने वाले के मन को छू जाता है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी को जो है वो वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने इस रस का अनोखा चित्रण किया है। उन्होंने अपनी कविताओं में वात्सल्य रस का अनोखा चित्रण किया है। अब बताएंगे वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं। बाल लीलाओं का चित्रण, बाल लीलाओं का चित्रण, कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण, खिलौने, जिद, खिलौने, मांगना, हर चीज़ को मांगना, हट करना। जैसे उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। इसमें जो कृष्ण भगवान हैं अपनी माता से हट कर रहे हैं कि मैं वो जो आप आसमान में चांद है ना, उसे वो खिलौना समझ रहे हैं, मुझे वो चाहिए। तो यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, उनकी जिद, उनकी हट का जो है वो वर्णन किया है कि किसी चीज़ के लिए अपनी माँ से जिद करना, मांगना। तो जैसे उदाहरण दिया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, आदि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उनकी हट, उनकी जिद, इन सब का जो है बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। अब आता है यशोदा का मातृत्व। यशोदा का मातृत्व यानी माँ की ममता, मातृत्व माँ की ममता, यशोदा मैया की ममता, यशोदा मैया की प्रेम, ममता और चिंता, यशोदा मैया की प्रेम, ममता और चिंता को अत्यंत यानी बहुत ही गहराइयों से चित्रित किया गया है। कृष्ण भगवान के प्रति यशोदा मैया का प्रेम और ममता जो है, इसका बहुत ही अच्छी तरीके से इसको चित्रित किया गया है। यशोदा मैया कान्हा के
चंचल स्वभाव से प्रसन्न यानी खुश होती रहती हैं। यशोदा मैया अपने पुत्र कन्हैया की बाल लीलाओं से और चंचल स्वभाव से बहुत खुश रहती हैं। स्वाभाविक और सरलता, स्वाभाविकता और सरलता, उनके वर्णन में कहीं पर भी बनावट नहीं है। जो ये वर्णन किए गए हैं उनके वर्णन में कहीं भी बनावटीपन या दिखावा नहीं झलकता है, बल्कि जीवन की सहजता और सरलता है। जीवन को सरल रूप से बताया है, दर्शाया है। जीवन में सहजता और सरलता है जो एक माँ के प्रेम को दर्शाता है। यशोदा मैया के जीवन में सहजता और सरलता है जो एक माँ के प्रेम को दर्शाता है अपने पुत्र के लिए। माँ के स्वाभाविक प्रेम को दर्शाता है। ये जो है वो माँ के स्वाभाविक प्रेम को जो है अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है हर माँ को होता है, वो इस स्वाभाविक रूप से हमें उस प्रेम की भावना को दर्शा रहा है। तो आज मैं इतना ही बताऊंगी और कल मैं आगे के पद बताऊंगी। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए। जब तक के लिए शुभ रात्रि।